अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सरजमी पर अमेरिका और रूस के 5th जनरेशन दृश्य फाइटर जेट्स लैंड हुए हैं। मुझे तो हैरान हो गई है अच्छा कि हम किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। अमेरिका का प्लेन देखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। मैं जो समझता हूँ दो चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त। जो चाइना बड़ा अतराता है कि वी हैव J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएंगी, चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा। और पाकिस्तान को लग रहा है कि आने वाले वक्त में इनसे उनका ही इलाज किया जाएगा। बात तो सही है। दूसरा आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवाएंगे। ये तो इट इज सो ऑब्वियस। अब करें तो क्या करें, अब इतने गधे हमारे यहाँ हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भेज के हम चाइना थक गए। हमारे गधे खत्म ही कोई नहीं हो रहे। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बैगिंग बाउल दे दिया, अब ये मांगते फिरते हैं। देखिए सीधी सादी बात है, ये इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। या और उसके बाद उन्होंने खत लिखा, उसका रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। भारत जो है उसके अंदर एक समझ लें कि बहुत बड़ा एयर शो होने जा रहा है, और इस एयर शो में इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज एशियाज बिगेस्ट शो, लार्जेस्ट शो। और इसको एरो इंडिया, ये एक मेगा इवेंट है जिसमें दुनिया के तमाम जो एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने फुटेज में देखा कि ये पहली बार हुआ है जब दो दुश्मन देश अमेरिका और रूस के फाइटर प्लेन F-35 और Su-57 भारत की धरती पर एक ही रनवे पर उड़ान भर रहे हैं। ये देख पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये सिर्फ भारत में हो सकता है। यह दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया शो है। ये एयर शो बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन पर 10 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलने वाला है। इस दौरान कई आधुनिक लड़ाकू विमान और ड्रोन तकनीक देखने को मिले। इस बीच दुनिया में लगातार ये सवाल सामने आ रहा है कि 5वीं पीढ़ी के दो लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन का F-35 और रूस का सुखोई Su-57 एक ही रनवे पर उड़ान भरे हैं। भारत के आसमान में एक साथ इन्हें इकट्ठे उड़ते देख दुनिया हैरान है। अब भारत को यह फैसला करना है कि उसे रूस का Su-57 चाहिए या अमेरिका का F-35। रूसी Su-57 और F-35 दोनों ही स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन दोनों को अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। एरो इंडिया जो एक हो रहा है आपके यहाँ एयर शो, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो ये कब हो रहा है और ये कौन सी सिटी में हो रहा है? कल से शुरू होगा एरो इंडिया शो। और बिल्कुल पूरी नजर रखना, मतलब जो वहां पे मजा आएगा, आपको सब कुछ दिखेगा। मतलब अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 80 फीट दूर। और मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है। F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है। F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। Su-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा। पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया। Su-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और Su-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है।
अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में। F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले ये बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है और वर्ल्ड के सबसे बड़े शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ रही हैं इसमें एयर शो में F-35 आएगा भी और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। हमारा तेजस भी है वहां पे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां पहुंच गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्टर पहले ही दिन अपना या दूसरे दिन तक अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे। आज 10 तारीख है, कल आज ही से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक है। यहाँ पर हमारी सूर्य किरण टीम भी परफॉर्म करती है, यहाँ पर सुखोई भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर हमारा तेजस भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर सारे प्लेन परफॉर्म करेंगे और साथ में आपको दिखेगा ये जो 300 से ज्यादा कंपनीज हैं वो किस चीज की। अब प्लेन तो 5-10 ही हैं, 20-30 40-50। 300 से ज्यादा कंपनी वो हैं जो कुछ रडार बनाती हैं, कुछ एवियोनिक्स बनाती हैं, कुछ हार्ड पॉइंट्स बनाती हैं, कुछ सीट मैंने। भारत जो है उसके अंदर एक समझ लें कि बहुत बड़ा एयर शो होने जा रहा है और इस एयर शो में इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज एशियाज बिगेस्ट शो, लार्जेस्ट शो। और इसको एरो इंडिया ये एक मेगा इवेंट है जिसमें दुनिया के तमाम जो एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें रशियन Su-57 और अमेरिकन F-35 जो है वो आ रहे हैं। ये 10 से लेके 14 फरवरी से इंडिया में हो रहा है, अब बेंगलुरु के अंदर। ये तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 900 के करीब एग्जिबिटर्स आ रहे हैं, 150 दुनिया की फॉरेन कंपनीज आ रही हैं। ये एक बड़ा एरो इंडिया है जिसे कहते हैं ना, ये शो है। और इंडियंस इसको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जो दुनिया के बड़े स्टेल्थ फाइटर जेट्स जिनकी 5th जनरेशन है वो आ रहे हैं। और इंडिया अपने आप को, जैसे आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, तो वो कह रहे हैं जी कि वी आर गोइंग टू अचीव अ माइलस्टोन इन द ग्लोबल डिफेंस कोलैबोरेशन, के जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर चीज जो है वो मिलने जा रही है। अब इसका जो एरो शो का जो थीम है दैट इज द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। मीन्स कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर आके आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो लें। और चीज़ तो बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रशिया का ये जो प्रीमियर स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है ये भी आ रहा है, अमेरिकन भी आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बड़ी रेयर ऐसी जगह होंगी जहाँ पे दोनों जो जहाज हैं वो आ रहे हों। इट्स नॉर्मली नॉट पॉसिबल, ये वो आसान काम नहीं है। और अगर आप इसको देखें, ये जो कोई Su-57 जिसको बोला जाता है, ये ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। और ये आप समझ लें कि इसकी वजह से ये 1999 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मॉडर्न है, अफोर्डेबल है। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया विल गो फॉर Su-57। ये जो अमेरिका की वो समझते हैं जो मोनोपोली है F-35 के ऊपर, और वो देते नहीं हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते, दिस एंड दैट, रशियंस उस हवाले से थोड़े से कंफर्टेबल है। ठीक है जी। और ये समझें कि रशियन जो मिलिट्री सर्विस है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सो मल्टी रोल फाइटर है, एरियल कम्बैट की भी रखता है, ग्राउंड एंड मल्टी एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज, स्टेल्थ, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, बड़ा पे लोड भी लेके जाने की कैपेसिटी है। और ये जो MiG-29 एंड Su-27 है, ये उसको जारी बात है, ये फॉलो अप है उसका, ये उसको एक जिसे कहते हैं ना कि ये अब इंडिया की शायद एयरफोर्स के पास ये बड़े होंगे। तो द बेस्ट थिंग इज जो इंडियंस को नजर आती है वो Su-57। और इंडियंस क्योंकि अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए इंटरनेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस कोलैबोरेशन, जी मेल्टिंग पॉट, दुनिया आएगी, दुनिया यहाँ पे आके सौदे करेगी, दुनिया यहाँ पे आके ये चीजें करेगी। ठीक है जी। और उन्होंने दे मैनेज टू ब्रिंग Su-57 and F-35 Lightning II, they managed to bring